steps to convert 2x2 matrix into identity matrix. Steps to convert 2x2 matrix into identity matrix. जैसे आपको रो में याद होगा, अच्छा ये भी क्लियर है कि भाई 2x2 में तो करना है, बट कौन से मेथड से? बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट ए बी द मैट्रिक्स। अभी 2x2 में कितने एलिमेंट होंगे? ऑब्वियसली 4 एलिमेंट होंगे, और मोटा दे दोज आर A11, A12, A21 and then A22। ये 4 एलिमेंट होंगे, A11, A12, A21 and then A22, and now we have to convert this into identity matrix। 2x2 का identity matrix सबको पता है, this is nothing but 1 0 0 1, but we have to follow steps। रो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको उल्टा शेप ऑफ यू का नाम दिया था, रिमेंबर दिस बाय अ यू शेप। टू कन्वर्ट 2x2 मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रिमेंबर द शेप ऑफ यू, राइट? यू शेप को याद करोगे तो प्रॉपर स्टेप मिलता है। तो सिमिलरली यहाँ पे स्टेप क्या होगा? इधर पे क्या स्टेप है? देयर आर 4 स्टेप्स अगेन, 1 2 3 4, 4 स्टेप्स है। इधर पे ना कॉलम स्टैंड्स फॉर सी, सो उल्टा सी का शेप याद रखने का। कौन सा सी का शेप याद रखने का? उल्टा सी। अब देखो ना कैसे जाते हैं हम लोग उल्टा सी में, कौन से रास्ते से जाते हैं हम लोग? पहला 1 बनाएगा, फिर 0 बनाएगा, फिर 1 बनाएगा, फिर 0 बनाएगा। तो सी से सी का शेप, रिवर्स सी बोल सकते हो आप। तो गाइस सबसे पहला A11 को 1 बनाएंगे, तो क्या करेंगे हम लोग? रिड्यूस और कन्वर्ट एलिमेंट A11 into 1, इसको पहले 1 बनाने का। दूसरा क्या रहेगा? कन्वर्ट A12 into 0, इसको 0 बनाने का। थर्ड स्टेप क्या रहेगा? कन्वर्ट A22 into 1, थर्ड स्टेप में 22 को 1 बनाने का। और फोर्थ स्टेप क्या रहेगा? कन्वर्ट A21 into 0। How to remember this shape? Reverse C। C का रिवर्स शेप याद रखोगे तो आप आराम से स्टेप से पहुंच सकते हो। ठीक है, so remember this shape। To convert a 2x2 matrix into identity matrix by column transformation, these are the steps we have to follow। This step: A11 1, A12 0, A22 1, A21 0। I hope you got this concept of converting a 2x2 matrix into an identity matrix, right? Now in the second part we will cover 3x3 मैट्रिक्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आई होप कि प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट एंड कंफर्म करो। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया। सुजल आपको आवाज नहीं आ रहा है मेरा? सुजल आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। सुजल लिया स्क्रीनशॉट, समझा ये? हाँ ओके, प्लीज रेस्पॉन्ड किया करो। क्या मेरे को भी समझ में आता है कि हाँ मैंने जो सीखा है वो आपको समझा। ठीक है, कुछ भी इशू रहेगा प्लीज बताओ। बहुत नए फेसेस दिख रहे हैं, मतलब बहुत नए नाम दिख रहे हैं मुझे, तो इतना जानता नहीं मैं किसी को। तो ये हो गया अपना पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग 3x3 को कन्वर्ट करेंगे। किसको कन्वर्ट करेंगे? 3x3 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया लोगों ने? नाउ वी विल मूव टू 3x3। तो 3x3 में स्टेप्स भी अलग है और मैट्रिक्स का फॉर्मेट भी अलग है। सो लेट अस सी 3x3 में क्या करना होता है। हाउ टू कन्वर्ट अ 3x3 मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ we are going to say that steps to convert a 3x3 matrix into identity matrix by column transformation. So first thing, 3x3 matrix क्या होगा? It will consist of 9 elements. So the elements are A11 will be the first element, A12, A13, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and then A33।
ठीक है, ये 9 एलिमेंट्स हो गए। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो आयुक्ति सबको पता है कि इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 then 0 1 0 then 0 0 1. This is the 3 cross 3 matrix of identity form, right? Now we have to follow the steps. There are basically 6 steps, but we are going to compress them into 3. इसको हम लोग 3 में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे स्टेप्स को। तो बहुत सिंपल है, ध्यान देना अच्छे से। So as we apply column transformation, we need to pick the elements of the column. Now, what are the elements of the column, guys? Please look like this. The first A11 will belong to the first column. Then A12 and A13 will belong to the second and third column. So we will move in this way. इस तरीके से जाएंगे हम लोग। तो प्लीज समझना अच्छे से। सबसे पहले A11 को हम लोग 1 बनाएंगे, and then we will convert A12 and A13 into 0. Then we will convert A22 को 1, and then we will convert A23 and A21 को 0. And next A33 को 1 बनाएंगे, and then we will convert A31 and A32 को 0. So we have to follow the steps. जो steps मैंने बताया वही steps आपको follow करना होगा। लिख के देता हूँ मैं, please ध्यान देना। Convert A11 into 1, convert A11 into 1, and then convert A12 and A13 into 0. पहला step, convert A11 into 1 and then convert A12 and A13 into 0. फिर second step था convert A22 into 1, convert A22 into 1, and then convert A21 and A23 into 0. Convert A22 into 1 and then convert A21 and A23 into 0. Last step will be what? Last step we have to convert A33 को 1. Third step will be convert A33 into 1. A33 को 1 बनाने का, and then convert A31 and A32 into 0. So we have to follow this method, these steps, how to convert a 3 cross 3 matrix into an identity matrix. So 3 cross 3 matrix का फॉर्मूला पता है ये लोगों को, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Step number 1, convert A11 into 1 and then convert A12 and A13 into 0. Now what is the need of converting 1 first? Why we need 1 and then 0? Because with the help of this one, we make sure that we convert the other elements into 0. We already have solved such sums in row transformation, and you know the importance of making 1 first, right? So first हम लोग 1 बनाने का और 1 की मदद से बाकी दोनों एलिमेंट को 0 बनाने का, फिर 1 बनाने का A22 को, फिर A21 और A23 को 0 बनाने का, फिर A33 को 1 बनाने का, फिर A31 और A32 को 0 बनाने का। तो पहले 1 जब बनाओगे, so 1 से ही हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बाकी एलिमेंट्स को 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? So the importance of making 1 in every column, right? In the first step, we make 1 and then 0. In the second step, we make 1 and then 0. Third step, make 1 and then 0. So first, convert the element into 1 and then convert it into 0 with the help of that 1. So these are the steps of converting a 2 cross 2 matrix and 3 cross 3 matrix into an identity matrix by column transformation, right? So हम लोग को ये तो समझ गया कि steps क्या है, कैसे 2 cross 2 को और कैसे 3 cross 3 को हम लोग identity matrix में convert करते हैं column transformation से। Steps का part clear हो गया. Now second, we will move to method. And you know the operations, right? There are 3 operations of converting a matrix into other form of matrix. What are those operations? The first operation is you can interchange any 2 columns. We already did cover that part in the previous lectures, right? What are the 3 operations that belongs to column transformation? The first operation is interchanging any 2 columns. That is C1 interchange with C2, or you can say that symbolically Ci interchange with Cj, right? The second operation is multiplying the element of any column by a non-zero scalar. Ci changes to Kci. And the third one, adding the scalar multiple of any column to the corresponding element of any other column. Ci changes to Ci plus Kcj. That means you can take the help from any other column to convert the
फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, राइट? यू कैन टेक द हेल्प ऑफ थर्ड कॉलम, राइट? सो ये सब उन्होंने पढ़ा हुआ, इसके ऊपर हमने ऑपरेशन भी देखा था पहले। सो गाइस अभी आ रहा हूं मैं मेथड पे। मैंने आपको 3 कॉलम के ऑपरेशंस पहले पढ़ा दिए थे। मैंने आपको स्टेप्स अभी बता दिया कि कैसे 2x2 को और 3x3 को कॉलम्स में कॉलम की मदद से कन्वर्ट करते हैं हम लोग आइडेंटिटी में। अब रह गया मेरा एक लास्ट प्रोसेस, दैट इज मेथड टू फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉलम का सम पेपर में बहुत रेयर आता है, ज्यादातर पेपर में रो ट्रांसफॉर्मेशन आता है या तो फिर एडजॉइंट पूछ लेते हैं लोग, बट कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो कुछ हम लोग को आइडिया नहीं है। So we have to prepare column as well because वो concept टेक्स्ट में तो है, column transformation का concept टेक्स्ट में है, तो prepare तो करना ही पड़ेगा। But आगे चल के entrance part के लिए we always use adjoint method and for application of matrices we always use row transformation. So row transformation and adjoint method are the most important parts of this chapter, most important topic that we have to cover in this chapter, right? So देखते हैं कुछ आगे क्या है, अच्छे से ध्यान देना। आगे टॉपिक का नाम है मेथड टू फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मेथड मैंने आपको बता दिया 3x3 को कैसे कन्वर्ट करते हैं आइडेंटिटी में। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी विल मूव टू द मेथड। नाउ मेथड पे चलते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट इसका? फाइन, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। सो गाइस आगे चलेंगे मेथड पे और फिर उसके बाद सम्स पे चलेंगे सीधा। इसके सम्स बहुत रेयर टेक्स्ट बुक में, एक या दो सम्स ही है, बट हमको आना तो चाहिए। Be ready with each and every concept of board's point of view, right? Entrance point of view में टेंशन नहीं है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा शॉर्टकट है जो मैं आपको बोर्ड खत्म होने के बाद सिखाऊंगा। तो एंट्रेंस में बेसिकली हम लोग एडजॉइंट मेथड ही यूज करते हैं, बट बोर्ड्स में कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं। तो वी हैव टू रेडी विद बोथ द कांसेप्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ द टॉपिक नेम इज मेथड to find A inverse, method to find A inverse by elementary, method to find A inverse by elementary column transformation, method to find A inverse by elementary column transformation। क्या मेथड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से A inverse फाइंड करने का, ठीक है? We will proceed with the steps then. Step number 1, ये हर जगह होता है, एडजॉइंट करो, रो का कॉलम करो, हर जगह होता है भाई। पहले ये तो चेक करो डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो स्टेप नंबर 1, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है? सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे एंड देन अगर हमको पता है इफ यू नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये चीज क्लियर हो गया? इससे हम लोगों ने ये पता लगा लिया कि हमारा इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देन स्टेप नंबर 2, कंसीडर एन इक्वेशन, consider an equation and the equation is A inverse into A is equals to I। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था अगर Ax is equals to B रहेगा तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, और XA is equals to B रहेगा तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था ये ऐसा क्यों होता है, ये भी मैंने बताया था कि Ax is equals to B में आपका जो मैट्रिक्स A है वो रो के पोजीशन पे है, तो ये बताता है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन। XA is equals to B में A जो है वो कॉलम के पोजीशन पे है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में पहला मैट्रिक्स हमेशा रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स हमेशा कॉलम लेते हैं। तो यहाँ पे रो की जगह पे मैट्रिक्स है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे कॉलम की जगह पे मैट्रिक्स है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। बताया मैंने लास्ट लेक्चर में ये। तो सिमिलरली हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना, सो मैट्रिक्स A कहां पे होना चाहिए, कॉलम के पोजीशन पे होना चाहिए। इसलिए हम लोग ने A इनवर्स इनटू A इज इक्वल्स टू I लेना है। A inverse into A is equals to I. So consider an equation A inverse into A is equals to I. A inverse into A is equals to I. अभी क्या करेंगे, अभी इस मैट्रिक्स A को कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। कैसे? बाय यूजिंग suitable column transformation।
By using suitable column transformation, we will convert this A into I. By using suitable column transformation, we will convert this A into I such that this I get converted into a new matrix called B. आपको ये पहले भी सिखा चुका हूं मैं, जो जो ऑपरेशन आप A पे लगाओगे I बनाने के लिए, वही सेम ऑपरेशन आप RHS के मैट्रिक्स I पे भी लगाओगे। तो जब आपका मैट्रिक्स A ट्रांसफॉर्म होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, तो ऑब्वियसली जो आपका मैट्रिक्स I था RHS में, वो भी ट्रांसफॉर्म होगा और उसको एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम नाम देंगे B। हुआ क्या, जो जो आपने ऑपरेशन A पे अप्लाई किया है, अप्लाई सेम ऑपरेशन, apply same operation simultaneously, apply same operation simultaneously on matrix I, on matrix I to convert it into matrix B, to convert it into matrix B। जो जो ऑपरेशन आपने A पे अप्लाई किया उसको I बनाने के लिए, वही सेम ऑपरेशन आपको मैट्रिक्स I पे भी लगाना है, उसको एक नया मैट्रिक्स B बनाने के लिए। तो आपका जो A इनवर्स इनटू A इज इक्वल्स टू I था, वो क्या हो जाएगा, A इनवर्स विल रिमेन एज इट इज। A बन जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स और I बन जाएगा आपका न्यू मैट्रिक्स B। So A inverse into I is equals to B. A inverse into I is equals to B, and finally we will get the answer as, what is A inverse into I? A inverse. So A inverse is equals to B is the final answer. So this is the answer, guys. So this is the steps. सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है। रो ट्रांसफॉर्मेशन से जब आप इनवर्स फाइंड करते थे तो आपका इक्वेशन क्या होता था, A into A inverse is equals to I। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड करोगे तो आपका इक्वेशन क्या होगा, A inverse into A is equals to I। रो ट्रांसफॉर्मेशन में आप मैट्रिक्स पता है आपको, सब सिखा चुका मैं यहाँ पे। सो इधर पे ए को हम लोग क्या करेंगे, ए को हम लोग कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, कैसे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में। और जो जो ऑपरेशन में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ए पे लगा रहा, वही ऑपरेशन मुझे आई पे भी लगाना है, टू कन्वर्ट इट इनटू अ न्यू मैट्रिक्स कॉल्ड बी। सो ए इनवर्स इनटू आई विल बी ए इनवर्स, एंड फाइनली द आंसर विल बी ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझा तो पूछो, कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया प्लीज पूछ सकते हो आप मुझे, ठीक है। आई होप कि लोगों को समझ में आ गया ये अच्छे से, ठीक है। डन एवरीवन, में समझा अच्छे से। सो गाइस मूव करते हैं आगे, एंड नाउ वी विल सॉल्व द सम्स। अब आगे सम्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। ब्लर है, सुजल ब्लर आ रहा है क्या, नीरज ब्लर आ रहा है, बाकी किसी को तो नहीं आया, सिर्फ आपको आया जो आपने बोला सर। प्रॉपर दिख रहा है सबको बोर्ड, 1-2 सेकंड का ब्लर होता रहेगा, वो नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है ना वाईफाई का। अभी सही है ना, ठीक है, फाइन। सो नाउ वी विल मूव टू द सम। एक सम देखते हैं हम लोग एंट्रेंस का, अरे सॉरी मिसलेनियस का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हटा रहा हूं मैं ये पार्ट। मेथड हो गया, ऑपरेशन हो गए, स्टेप्स हो गए, अब कुछ सम्स भी कर लेते हैं इसके ऊपर और देखते हैं कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले एक सिंगल मैट्रिक्स लूंगा मैं, जहां पे हम लोग उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो टेक्स्ट बुक का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देना अच्छे से। So पेज नंबर 52 क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मिसलेनियस, मिसलेनियस 2A का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, if A is a matrix with element 1 0 0 1 0 0 2 1 0 3 3 1, then reduce it
to I3, then reduce it to I3 by using column transformation. Then reduce it to I3 by using column ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, देन रिड्यूस इट टू I3 बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। सो ध्यान देना अच्छे से, यू नो द मैट्रिक्स, यू नो द स्टेप्स, यू नो द ऑपरेशंस। इसमें मेथड नहीं अप्लाई होगा क्योंकि हम लोग ए इनवर्स नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स को किसमें, identity matrix. What is the meaning of I3? Identity matrix of order 3, right? तो सबसे पहला take the matrix. What is the matrix? A कितना अपना 1 0 0 2 1 0 3 3 1, ये अपना matrix है. This is the matrix. A is a matrix. Now remember the steps. क्या था पहला step? Convert A11 into 1. पहले से है. Then A12 and A13 into 0. वो भी पहले से है. तो अपना काम तो हो गया इधर, पहला स्टेप तो पहले से कवर हो गया है। स्टेप नंबर 2, कन्वर्ट A22 into 1, पहले से ही है, एंड देन कन्वर्ट A21 एंड A23 into 0। तो 23 तो 0 है, बट A21 को 0 करना है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू 0, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने में कौन मदद करेगा, कॉलम 2। कंफ्यूजन होगा गाइस, रोज एंड कॉलम्स में बहुत कंफ्यूजन होगा, तो प्लीज याद रखना कि जब आप फर्स्ट वाले रो में 0 बनाओगे तो आपको कॉलम 1 मदद करेगा, जब आप सेकंड वाले रो में 0 बनाओगे तो आपको कॉलम 2 मदद करेगा, और जब आप थर्ड रो में 0 बनाओगे तो कॉलम 3 मदद करेगा। तो इस 2 को 0 बनाने के लिए मदद कौन करेगा, कॉलम 2, क्योंकि कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, इतना पता है ना। तो आपको ऑपरेशन सबको सिखाया है मैंने पहले भी। 2 को 0 बनाना है ना, 2 कहां लाई करता है, 2 लाई करता है C1 में, तो C1 चेंजेस टू क्या, मदद कौन करेगा, C2। तो C1 चेंजेस टू C1, इसको भी 2 बनाना पड़ेगा ना, -2C2, -2 सेम साइन, तो C1 changes to C1 minus 2C2, C1 changes to C1 minus 2C2, and therefore you can say that A is similar to, कहाँ चेंज हो रहा है, C1 में, C2 को सेम रखो, 0 1 3 0 0 1, C2 और C3 को सेम रखो, C1 में चेंज करो। So 1 minus 2 into 0 1, 2 minus 2 will be 0, 3 minus 6 सबको आता है ये, 3 C1 है, minus 2 into 3, right? 3 minus 6 will be -3, fine, हो गया ये, समझा आपको पक्का। Then next part रहेगा अपना to convert A33 into 1, पहले से ही है, and then we have to convert A31 and A32 into 0। A31 और A32 को 0 बनाना है, इन दोनों को 0 बनाने में मदद किससे लेंगे हम लोग, C3 से। तो पहले -3 को 0 बनाते हैं, तो -3 को कहां पे लाई करता है, C1 में, तो C1 चेंजेस टू C1, मदद कौन करेगा, C3, तो -3 पे प्लस ही होना चाहिए, तो +3C3, C1 चेंजेस टू C1 +3C3, फिर इस 3 को 0 बनाना है, किधर लाई करता है ये, C2 में, तो C2 चेंजेस टू C2 -3C3, ठीक है ना। तो पहले -3 को 0 बनाया, तो इसको 3 बनाया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो C1 +3C3, तो -3 + 3 into 1 will be 0, फिर इस 3 को 0 बनाने के लिए इसको 3 बनाया और माइनस कर दिया, C2 -3C, ठीक है। सो अभी जैसे ही ऑपरेशन अप्लाई किया हमने, क्या देखेंगे हम लोग कि अपना जो मैट्रिक्स A था कहां चेंज हुआ, C1 C2 में, तो C3 को सेम रखो, 0 0 1, C1 +3C3, 1 + 3 into 0 1, 0 + 3 into 0 0, -3 + 3 will be 0, C2 changes to C2 -3C3, 0 - 3 into 0 0, 1 - 3 into 0 0, sorry 1 - 3 into 0 1, 3 - 3 into 1 3 - 3 will be 0, and this is equivalent to what, equivalent to I hope कि लोगों को समझ में आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो दिस आर द, इस पर्टिकुलर सम में हम लोग ने ये देखा कि कैसे हम लोग स्टेप्स को फॉलो करते हैं और कैसे हम लोग ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं। तो ये वाले मैट्रिक्स में, ये वाले सम में हम लोग ने सिर्फ क्या किया, हम लोग ने हमारे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है बाय यूजिंग प्रॉपर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप एवरीवन गॉट दिस सम, हाउ टू कन्वर्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, सबको समझा रहेगा पक्का ये। फाइंड A inverse
by elementary column transformation. Find A inverse by elementary column transformation. So we need to find A inverse by elementary column transformation. सर टाइम लगेगा ये लोग को ज्वाइन करने को, 1-2 मिनट में ज्वाइन हो जाना चाहिए. फाइन, जो सम देख लेते हैं इसका. फाइंड A inverse by elementary column transformation, right? So इसका सम्स प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा मुझे टेक्स्ट बुक में. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम सम्स है. एक मिनट. तो एक क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ. एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड वाला पार्ट है. ठीक है. क्वेश्चन है 2 minus 3 minus 1 and then 2. 2 minus 3 minus 1 2. 2 minus 3 minus 1 2. 2 minus 3 minus 1 2. फाइन. तो पहले मैट्रिक्स का नाम ले लेता हूँ मैं. आपको सब कुछ बता दिया मैंने पहले. पहले मैट्रिक्स का नाम ले लेते हैं. ए बी का मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स 2 minus 3 minus 1 and then 2. डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका. therefore determinant of A is equals to determinant of 2 minus 3 minus 1 2. हो गया डिटरमिनेंट. सॉल्व किया तो कितना मिलेगा? 4 minus 3 which is equals to 1 which is not equal to 0. And we are completing the first step. A inverse surely exists. A inverse exists. A inverse exist करते अपना इतना पार्ट क्लियर है लोगों को. तो हम लोग फर्स्ट स्टेप कवर कर चुके हैं अच्छे से. नाउ सेकंड स्टेप पे चलेंगे हम लोग. एंड सेकंड स्टेप में हम लोग देखेंगे इसका प्रोसेस. सो नाउ सेकंड स्टेप में क्या रहेगा गाइस? सेकंड स्टेप में वी आर गोइंग टू कंसीडर कौन सा इक्वेशन लेंगे? कंसीडर A inverse into A is equals to I. Consider A inverse into A is equals to I. क्या होगा? आंसर बता दिया क्या? ठीक है नीरज, देखते हैं. So A inverse को as it is रखो. Therefore A inverse will be as it is. A कितना अपना 2 minus 3 शॉर्टकट से नहीं चाहिए आंसर, प्रोसेस से चाहिए. I कितना रहेगा अपना 1 0 0 1. सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? सबसे पहला स्टेप रहेगा कि इस 2 को आपको याद है अच्छे से मैंने बताया था 2 क्रॉस 2 को कैसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं. रिवर्स सी का शेप याद है? 1 0 1 0 याद होना चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहले मुझे ना इस 2 को 1 बनाना है, वो भी कॉलम से. इस 2 को 1 बनाना है. तो सबसे पहले कहाँ पे लाई करता है? C1 में. तो C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2. 2 minus 3 minus 1 हो जाएगा. थोड़ा स्टेप बढ़ जाएगा और अपना काम थोड़ा समझाने के लिए इजी कर रहा हूँ मैं. C1 changes to C1 plus C2. चेंज किधर होगा? C1 में होगा. तो ध्यान देना अच्छे से. Therefore A inverse C1 में ही चेंज होगा. तो C2 को सेफ रखो ना. C2 क्या आपका -3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 और 1. C1 changes to C1 plus C2. So 2 minus 3 minus 1 minus 1 plus 2 1. 1 plus 0 1. 0 plus 1 1. Now इस -1 को 1 बनाना है. सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? सबसे पहला स्टेप
इस 2 को हम लोग 1 बनाने जा रहे थे, बट 1 नहीं बना, ये -1 बन गया। तो अभी मैं इस -1 को 1 कैसे बनाऊंगा, मल्टीप्लाई पूरा कॉलम बाय माइनस, पूरे कॉलम को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो ऑपरेशन क्या रहेगा, बाय -1 C1, पूरा का पूरा कॉलम और माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे बाय -1 C1 किया तो a इनवर्स कितना हो जाएगा अपना, C1 का बात कर रहा हूं ना मैं, C1 मतलब C2 विल बी एज इट इज -3 2 0 1 -1 C1 -1 into 1 1 1 into -1 -1 -1 राइट। हो गया पहला स्टेप 1 हो गया। और सेकंड स्टेप यहाँ पे देखो 0 चाहिए, -3 की जगह क्या चाहिए 0। सो इन प्लेस ऑफ -3 नाउ वी आर गोइंग टू मेक इट 0, इसको 0 बनाना है। -3 किसका मतलब लेगा, C1 का, -3 कहाँ लाया करता है C2 में, तो C2 changes to C2 plus 3C1, पढ़ा है मैंने आपको, C2 changes to C2 plus 3C1 राइट। तो C2 changes to C2 plus 3C1, तो A इनवर्स वैल्यू ऐसे C2 में चेंज होगा, C1 को सेव रखो 1 -1 -1 1 करो, -3 plus 3 will be 0, then 2 -3 राइट, ये 2 है और ये 3 into -1 -3, 2 -3 will be 1 plus 3 into -1, तो 1 -3 कितना हो जाएगा, 1 -3 will be -2 राइट। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग उल्टा सी देखते हैं, क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में उल्टा सी देखते हैं तो मेरे ख्याल से इस 1 के लिए 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए सॉरी। तो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या होगा, -1 को 0 में कन्वर्ट करेंगे। तो -1 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए पूरे कॉलम 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, हां पूरे कॉलम 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बाय -1 C2, जैसे ही पूरे कॉलम को माइनस से मल्टीप्लाई किया क्या मिलेगा आपको, आपको आंसर मिलेगा A इनवर्स, चेंज हो रहा है कॉलम 2 में ना, तो कॉलम 1 को सेव रखो, कॉलम 1 क्या रहेगा 1 -1 -1 तो पूरा कॉलम 2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 0, हो जाएगा 1, हो जाएगा 3, हो जाएगा 2। और रहेगा लास्ट स्टेप में इस -1 को 0 बनाना है। जैसे इस -1 को 0 बनाना है करेंगे क्या, C1 plus C2, तो क्या आएगा ऑपरेशन आपका, C1 changes to C1 plus C2, तो क्या आएगा आंसर, C1 में चेंज हो रहा है तो A इनवर्स सेम रखो, ठीक है, C1 plus C2 0 1 3 2, C1 plus C2 1 plus 0 1 -1 plus 1 0 -1 plus 3 2 and then -1 -1 plus 2 -1 plus 2 is 1। तो आपको मिल गया आंसर A इनवर्स into I is equals to same 2 3 1 2। A इनवर्स into I कितना होता है, A इनवर्स होता है ना, तो फाइनली वी गॉट A इनवर्स is equals to 2 3 1 2 as a final answer। आपको मैंने शॉर्टकट भी बताया था लास्ट लेक्चर में, swap the diagonal elements and change the sign of non diagonal elements। डिटरमिनेंट पहले से 1 है, so 1 upon determinant of into adjoint है, adjoint कैसे निकालने का, swap the diagonal, swap भी क्या तो भी 2 2 आता है and change the sign of non diagonal, तो -3 -1 का 3 1। I hope कि everyone got the answer for this 2 cross 2 matrix। सबको समझा रहेगा 2 cross 2 का, I hope कि समझा है, ठीक है, समझा 2 cross 2 सबको, कंफर्म करो फटाफट चैट में अगर समझ में आया तो, चैट में कंफर्म करो समझा है तो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में कंफर्म करो समझा। Take the screenshot and take see all the steps once again, check all the steps। स्क्रीनशॉट ले लो और स्टेप्स चेक करो अच्छे से सब। फिर अभी 3 क्रॉस 3 का देखेंगे, 3 क्रॉस 3 तो बड़ा सा रहेगा, तो शायद इसको 2 पार्ट में करना पड़े बोर्ड पे, तो पहले आप ये देख लो अच्छे से, फिर 3 क्रॉस 3 पे चलते हैं। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया लोगों ने, हटाओ इसको, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे
सॉल्व एग्जाम्पल का सम, क्योंकि एक्सरसाइज का सम मैं आपको देने वाला हूँ करने के लिए। मैं क्वेश्चन लिख के स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना, क्योंकि एक्सरसाइज क्वेश्चन में जो स्टेप्स है वो छोटे छोटे एक दो स्टेप्स है। मैं चाहता हूँ थोड़ा लेंथी सम सीखा हूँ, जिसको आप अच्छे से पिक कर सको और एक्सरसाइज सीखो, क्वेश्चन खुद से कर सको। तो हमने 2 क्रॉस 2 का सम देखा, नाउ वी विल मूव टू 3 क्रॉस 3। तो 3 क्रॉस 3 का भी एक सम देखते हैं अच्छे से, थोड़ा लेंथी रहेगा प्रोसेस, तो शायद मुझे 2 पार्ट में करना पड़े, तो देखते हैं होता है तो इस पे ठीक है। चलो ठीक है, एक्सरसाइज बता देता हूँ, समझ में आना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ मिसलेनियस डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा गाइस। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और आपको ए दिया गया है। आंसर स्टार्ट करते हैं इधर। ए कितना दिया देखो, ए दिया 17 में 1 0 1 0 2 3 1 2 1, ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स है। We need to find the inverse of this, but by elementary column transformation. इसका इनवर्स से निकालना है, बट कैसे? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। कैसे? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। तो स्टेप्स बहुत अच्छे से ध्यान देना और कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा गेट द डिटरमिनेंट ऑफ ए। डायरेक्टली कर रहा हूं मैं डिटरमिनेंट, आप लोग डिटरमिनेंट लेके करो, ठीक है। सो 1 टाइम ऑफ कितना 2 - 6, 0 को मैं देखता हूं नहीं, प्लस 1 टाइम ऑफ 0 - 2, कितना आ रहा है -4 - 2 which is -6 which is not equal to 0, and therefore A inverse exists, and therefore A inverse exists। इतना तो क्लियर है कि A inverse निकलता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, we are going to consider what equation, to consider A inverse into A is equals to I, right? Now consider A inverse is equals to I, यहीं से पूरा काम बनेगा। So A inverse रख लेते हैं। A कितना अपना 1 0 1 0 2 3 1 2 1, और I कितना अपना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आपको प्रोसेस बताया था मैंने पहले भी, इसको I बनाओगे और जैसे ही I बन जाएगा ये नया मैट्रिक्स B बन जाएगा आपका, क्योंकि कहते हैं आंसर A इनवर्स इज इक्वल टू B। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट A11 into 1, जो पहले से ही है। स्टेप नंबर 2, मतलब स्टेप नंबर 1 में अलग पार्ट, A11 को 1 बनाने का, फिर A12 और A13 को 0 बनाने का। तो A13 को 0 बनाते हैं, तो इसको 0 बनाना है। कहाँ लाई करता है ये? कॉलम 3 में ना। क्या आएगा ऑपरेशन? कॉलम 3 में लाई करता है ना ये, तो ऑपरेशन क्या आएगा? ऑपरेशन आएगा C3 changes to C3 minus C1। बताया था मैंने, इसको 0 बनाने में C1 मदद करेगा, तो C3 changes to C3 minus C1। तो A इनवर्स को रहने दो ऐसे, चेंज C3 में करो, तो C1 C2 को सेम रहने दो। 1 0 1 0 2 2 1 0 0 0 1 0, C3 minus C1, तो 1 minus 1 0, 3 minus 0 3, 1 minus 1 0, 0 minus 1 minus 1, 0 minus 0 0, 1 minus 0 1, राइट? हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मुझे ना इस 2 की जगह पे क्या चाहिए? 1 चाहिए ना। बहुत जन पैनिक हो जाता है, बोलता है 2 की जगह पे 1 कैसे बनेगा? डिवाइड बाय मल्टीप्लाइंग बाय हाफ कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लाइंग का ऑप्शन हमेशा लास्ट में रखो, अगर आपके पास कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है तो। अगर आपके पास और पॉसिबिलिटीज है तो वो यूज करो। मैं चाहूंगा कि मल्टीप्लाइंग बाय स्केलर हमेशा लास्ट ऑप्शन में यूज किया जाए। देखो इसको ये A33 को 1 बनाने के लिए तो वो ऑप्शन है ही। क्या मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 क्रॉस 2 में जब लास्ट एलिमेंट को 1 बनाते हैं 1 0 0 1, तो इसके लिए हम लोग को मल्टीप्लाइंग बाय स्केलर ही करना होता है। सिमिलरली 3 क्रॉस 3 के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस 1 के लिए हमको फिर से मल्टीप्लाइंग बाय स्केलर। 2 क्रॉस 2 में जब भी लास्ट एलिमेंट को 1 बनाना होता है तो मल्टीप्लाइंग बाय स्केलर ही करना होता है। यहाँ पे जो भी रहेगा, समझो 3 रहेगा तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रहेगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 क्रॉस 3 में भी जब लास्ट एलिमेंट 1 रहता है तो इसको भी मल्टीप्लाइंग बाय स्केलर ही करना होता है।
तो हम लोग जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लास्ट एलिमेंट को 1 बनाते हैं ना, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, क्या? मल्टीप्लाइंग बाय स्केलर, मल्टीप्लाइंग बाय स्केलर। बट इसके ऊपर वाले वंस के लिए ना आपके पास और भी ऑप्शंस रहेंगे, तो वो यूज करने का। आप डायरेक्टली इतना इजी मेथड मत ले लो कि मल्टीप्लाइंग बाय दैट नंबर यू कैन गेट 1, तो बाकी कैलकुलेशन में बहुत फ्रैक्शन में आ जाएगा, लिटिल बिट टफ फॉर यू। सो मैं क्या देख रहा हूं कि C2 पे जगह पे 2 है और C3 की जगह पे 3 है। 2 - 3 -1 होता है। ऐसा भी कर सकता हूं मैं, -1 बना के फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर लूं। या तो मैं चाहता हूं कि C2 और C3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं? C2 को और C3 को इंटरचेंज कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। जैसे ही C2 और C3 चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया, तो क्या मिलेगा देखो इधर, ध्यान देना। A इनवर्स इज इक्वल्स टू, कहां चेंज हो रहा है? C2 और C3 बदल रहे हैं ना, तो C1 को सेव रखो 1 0 1 1 0 0। C2 और C3 को इंटरचेंज करो ना, ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये? 0 3 0 0 2 2, ये क्या हो जाएगा? -1 0 1 0 1 0। ठीक है, अब इस 3 के जगह पे आराम से 1 आ सकता है। कैसे आएगा इस 3 की जगह पे 1? C2 - C3, C2 - C3 क्या आएगा ऑपरेशन? आपका ऑपरेशन बनेगा C2 changes to C2 - C3, C2 changes to C2 - C3, चेंज हो रहा है C2 में, तो बाकी सबको सेम रखो, तो A इनवर्स ऐसा ही रहेगा। चेंज सिर्फ C2 में हो रहा है ना, सो 1 0 1 सेम रहने दो, 0 2 2 सेम रहने दो, 1 0 0 सेम रहने दो, 0 1 0 सेम रहने दो। C2 - C3, 0 - 0 0, 3 - 2 1, 0 - 2 -2, right? -1 - 0 -1, 0 - 1 -1 -1 1 - 0 1, फाइन। हो गया आपका A221। फिर A221 होने के बाद A21 और A23 को 0 बना दो। नेक्स्ट एलिमेंट इसका है, इसको 0 बनाना है। भाई कहां लाई करता है? C3 में लाई करता है। कहां लाई करता है? C3 में। तो ऑपरेशन का बनेगा C3 changes to C3 - 2C2, C3 changes to C3 - 2C2। हाँ, तो चेंज किधर हो रहा है क्लास? चेंज हो रहा है C3 में। C3 में चेंज हो रहा है, तो C1 और C2 को सेम रखो ना, तो C3 में चेंज हो रहा है, तो C1 और C2 सेम रहेगा। 1 0 1 0 1 -2 1 0 0 -1 -1 1, C3 - 2C2, 0 - 2 × 0 0। देखो हम लोग जब ऑपरेशन यूज करते हैं ना, तो एक चीज याद रखना कि जो अपने पहले के एलिमेंट जो कन्वर्ट हो चुके हैं ना, वो एज इट इज रहना चाहिए, वो फिर से चेंज नहीं होना चाहिए। एक बार जो 1 और 0 0 बन गया ना, 1 0 0 फिर 0 1, तो एक बार जो एलिमेंट 1 and 0 में कन्वर्ट हो गया, वो एंड तक 1 and 0 ही रहना चाहिए। याद रखना अच्छे से, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि once you convert the element into 1 and 0, it should remain the same till the end of the answer, right? Till the end of the answer, right? So हम लोग को याद रखना है कि अपन जब ऑपरेशन यूज करते हैं तो अपना पहले का एलिमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं C3 को चेंज कर रहा हूँ, C3 - 2C2, 0 - 2 × 0 0, 2 - 2 × 1 2 - 2 0, 2 - 2 × -2 2 + 4 will be 6, इधर 0 - 2 × -1 will be 2, 1 - 2 × -1 1 + 2 will be 3, 0 - 2 × 1 will be -2, फाइन। अब नेक्स्ट स्टेप में ना 6 को क्या बनाना है? 1। अब तुमको मैंने कितने में बताया था, अगर लास्ट एलिमेंट को 1 बनाना है, चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूं मैं, अगर लास्ट एलिमेंट को 1 बनाना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय इट्स रेसिप्रोकल। तो कहां लाई करता है 6? 6 लाई करता है, कहां लाई करता है 6? 6 को क्या बनाना है? 6 को बनाना है 1। तो इस 6 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय इट्स रेसिप्रोकल। पूरा का पूरा कॉलम 3 जो है क्या हो जाएगा? 1/6 से मल्टीप्लाई, तो बाय क्या आएगा? बाय 1/6 C3, पूरा का पूरा कॉलम 3 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द आंसर? A इनवर्स इज इक्वल्स टू, तो कॉलम 3 का बात हो रहा है ना, तो कॉलम 2 को से कॉलम और कॉलम 2 से रखो, 1 0 1 0 1 -2 1 0 0 -1 -1 1, तो by 1/6 C3, 1/6 × 0 0, 1/6 × 0 0, 6 × 1/6 1, 2 × 1/6, I will give 2/6 only,
don't make it 1/3. It will be tough for you in the terms of calculation. So 1/6 into 2 will be 2/6. 1/6 into 3 will be 3/6. Minus 2/6 will be what? Minus 2/6. मैं कट नहीं करेगा इसको. कैलकुलेशन टफ हो जाएगा इसलिए मैं कट नहीं करेगा इसको. तो जैसे कि मैंने कॉलम 3 को 1/6 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी 2/6, दिस विल बी 3/6, दिस विल बी minus 2/6. अब रहेगा अपना लास्ट एलिमेंट. कौन लास्ट एलिमेंट? A31 और A32 को 0 बनाना. इन दोनों को 0 बनाना है. तो इसको C1 को और C2 को 0 बनाना है. दोनों को मदद कौन करेगा? C3. तो पहले इसको 0 बनाते हैं. तो C1 changes to C1 minus C3. 1 minus 1 0 हो जाएगा. फिर -2 को 0 बनाते हैं. C2 changes to C2 plus 2C3. ठीक है. शोर समझ में आया? तो फाइनली क्या रहेगा अपना आंसर? कहाँ चेंज हो रहा है? C1 में और C1 में चेंज हो रहा है और कहाँ चेंज हो रहा है? C2 में. तो A inverse is equals to C1 में और C2 में चेंज हो रहा है तो C3 सेम रहेगा. 0 0 1. तो क्या आएगा? 2/6 then 3/6 and then minus 2/6. Fine. अभी C1 minus C3 करो ना. 1 minus 0 1, 0 minus 0 0, 1 minus 1 0. इधर करो. C1 minus C3 करो. 1 minus 2/6 4/6. 0 minus 3/6 minus 3/6. 0 minus of minus 2/6 2/6. ठीक है. नेक्स्ट क्या आएगा? C2 plus 2C3. C2 plus 2C3. 0 plus 2 into 0 0. 1 plus 2 into 0 1. Minus 2 plus 2 into 1 minus 2 plus 2 will be 0. इधर करो. कैलकुलेशन करो. C2 plus 2C3. C2 कितना है? -1 plus 2C3. C3 कितना है? 2/6. तो -1 plus 4/6. कितना आएगा आंसर? -2/6. कितना आएगा आंसर? -2/6. -2/6. ठीक है. नेक्स्ट वाला करो. कितना है? C2 कितना है? C2 -1. -1 plus 2 into 3/6. तो -1 plus 6/6. -1 plus 1 कितना हो जाएगा? -1 plus 1 कितना हो जाएगा? -1 plus 1 will be finally 0. तो लास्ट एलिमेंट पे आ जाओ. क्या लास्ट एलिमेंट कितना? C2 कितना है? 1. 1 plus 2 into -2/6. So 1 minus 4/6. कितना आएगा आंसर? 1 minus 4/6. The answer is 2/6. Fine. What is the answer? Therefore, A is, and finally we can say that A inverse is equals to I. इसमें से 1/6 हमें कॉमन निकाला सब में से. क्या बचेगा आंसर? 4 minus 2 2 minus 3 0 3 2 2 minus 2. This completes the answer. अगर 1/6 कॉमन निकाला तो 4 minus 2 2 minus 3 0 3 2 2 minus 2. ये अपना आंसर है. और ये बाजू में कैलकुलेशन आपको करना ही है. देखो मैंने कैलकुलेशन क्यों किया? आपने देखा सिर्फ मैंने इतने पार्ट कैलकुलेशन किया. क्यों? क्योंकि मेरे टर्म्स फ्रैक्शन में आ गए थे. और जब फ्रैक्शन में आ जाते हैं देन वी हैव टू डू कैलकुलेशन. इसलिए हमेशा कैलकुलेशन अवॉइड करना, फ्रैक्शन में लाने की कोशिश मत करना. तो बेटर है कि हमारे पास हमेशा लास्ट एलिमेंट में ही मल्टीप्लिकेशन बाय रेसिप्रोकल करेंगे. बाकी सब में अगर हो रहा है तो उसको ही अप्लाई करो. ठीक है. आई होप कि यू गॉट दिस सम. सबको श्योर समझ में आ रहेगा ये सम. फटाफट कंफर्म करो मुझे सम समझा कि नहीं. स्क्रीनशॉट ले लो, इसको प्रैक्टिस करो. इसी के साथ हम लोगों ने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट भी कवर किया. सर किरण को समझा और बाकी सब आयुष शुभम सबसे कंफर्मेशन चाहिए मुझे समझ में आया. ऑब्वियसली ये मैंने सिखाया है. जब आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको आता है कि नहीं आता. ये तो मैंने सिखाया है. प्रतिमेश कुछ बोलना चाहते हो शायद आप? प्रतिमेश सर वो आई के साइड में वो कॉलम 3 के 2/6 है तो उसको हम छोटा नहीं कर सकते क्या? 2/3 करना चाहते हो क्या आप? मतलब नहीं क्या 2/6 है ना. तो मैंने क्यों नहीं किया? रीजन है कि फिर एलसीएम लगाना पड़ता. अगर ये 2/3 करता फिर ये 1/2 करता तो फिर एलसीएम लगाना पड़ता. आप कर सकते हो.
देखो फाइनली ना ये मैटर करता है, ये राइट है क्या? अगर ये राइट है ना तो आप अपना मेथड यूज कर सकते हो। मैं क्यों नहीं करना चाहता ना, क्योंकि फिर मेरे को एलसीएम यूज करना पड़ता है, डिनोमिनेटर सेम करो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इससे अच्छा कट मत करो, क्योंकि वो ना क्या होगा मालूम है, अभी जब कॉमन निकालने जाओगे ना फिर सबको एलसीएम लगाना पड़ेगा। तो देखो मेरे को सबको 6 बनाया डिनोमिनेटर में और 1/6 कॉमन निकाल लिया, सबको 6 बनाया डिनोमिनेटर में 1/6 कॉमन निकाल लिया। दैट विल बी इजी ना, कीप इट 6 only, it will be easy for your calculation. I hope everyone got this sum. समझा प्रथमेश आपको?